हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज से आप लगातार करंट अफेयर्स सीरीज़ देखेंगे रोज़ाना सुबह में। पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है? तो ये हैं स्मृति मंधाना, जो कि भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं और इन्हें साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। दूसरा प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन सेवा कहाँ शुरू की गई है? सबसे लंबी है ये और यह शुरू की गई है चीन में। तीसरा है, हाल ही में राइट टू पी अभियान की शुरुआत कहाँ हुआ है? अभियान को जरूर याद रखें, राइट टू पी अभियान, राइट टू पी अभियान की शुरुआत कहाँ हुआ है? तो यह नागपुर में किया गया है। नागपुर, जो कि महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत आता है। चौथा क्वेश्चन अगर हम देखें, भारत ने अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट किसे हराकर जीता है? तो देश है श्रीलंका, जिसे हराकर भारत ने अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 जीता है। तथ्य अगर हम देखें तो भारत के कप्तान जो थे यश दूल थे, और अगर स्थान की बात हम करें तो यह किया गया था टूर्नामेंट का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात में यह टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट, और इसे जीता है भारत ने। पांचवा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 जारी की है? तो यह तमिलनाडु सरकार है। अगर इसका फैक्ट की बात करें तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा यह जो महिलाओं के लिए नई नीति 2021 जारी की गई है, इसके तहत बसों में 50% आरक्षण और भी वगैरह वगैरह, जैसे जूडो, कराटा, मार्शल आर्ट में लड़कियों को, महिलाओं को प्रशिक्षित करना। तो इस तरह से ये सब फैक्ट भी आप याद रखें। राज्य सरकार तमिलनाडु है। तमिलनाडु के द्वारा महिलाओं के लिए नई नीति 2021 लागू की गई है। छठा है, केंद्र सरकार द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में जिला सुशासन सूचकांक विकसित किया जाएगा? तो वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जिला सुशासन सूचकांक शामिल किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। जबकि इसके तथ्य अगर हम जानें तो सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है और सुशासन सूचकांक 2021 में पहले स्थान पे गुजरात है। तो ये केंद्र योजना है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा यह जम्मू कश्मीर में विकसित किया जाएगा जिलों में सुशासन सूचकांक। उसके बाद सातवां देखें, 1 जनवरी 2022 को किस संगठन ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया? तो यह जो संगठन है ये है डीआरडीओ। डीआरडीओ 1 जनवरी 2022 को अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। तो तथ्य की बात अगर हम करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी डीआरडीओ की 1 जनवरी 1958 को हुआ था, जबकि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी हैं। याद रखें इस फैक्ट को। डीआरडीओ अपना 64वां स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया, क्योंकि स्थापना जो है 1 जनवरी 1958 ईस्वी को किया गया था डीआरडीओ का। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है और वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो जी सतीश रेड्डी हैं। आठवें सवाल पे हम लोग चले, हाल ही में नरेंद्र मोदी मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय की स्थापना का आधारशिला कहाँ रखे हैं? मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय, मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की स्थापना होनी है और इसका आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है और यह मेरठ में स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखें, मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय। आधारशिला किसने रखा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 9 है, केएसएलवी द्वितीय नुड़ी रॉकेट किस देश का पहला घरेलू निर्मित लॉन्च व्हीकल है? तो यह दक्षिण कोरिया का है केएसएलवी द्वितीय नुड़ी रॉकेट, और यह अपना पहला घरेलू निर्मित लॉन्च व्हीकल है जो कि असफल रहा दक्षिण कोरिया का। 10वां देखें, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन, याद रखें इस मिशन को, जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य के लिए 15,381 करोड़ रुपए की पेयजल आपूर्ति योजना को मंजूरी दी है। तो यह राज्य सरकार है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को यह सहायता राशि दी गई है 15,381 करोड़ रुपये, और यह दिया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत। अब इसका स्थापना कब हुआ था जल शक्ति मंत्रालय का? तो ये 2019 में इसकी स्थापना की गई है, जल जीवन मिशन।
हर घर जल का जो लक्ष्य है वो 2024 तक का है। भारत का पहला वाटर प्लस शहर इंदौर है। ये सारे तथ्य याद रखें। भारत का प्रथम हर घर जल वाला राज्य, और यह है गोवा। गोवा भारत का पहला राज्य है जो हर घर जल वाला राज्य है, जबकि पहला वाटर प्लस शहर इंदौर है। और हर घर जल का लक्ष्य जो भारत जल मंत्रालय के द्वारा रखा गया है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, वो 2024 है। ये फैक्ट को भी याद रखें, इससे भी प्रश्न बनते हैं। 11 नंबर अगर हम सवाल को देखें, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो वह है सूडान के प्रधानमंत्री। सूडान के जो प्रधानमंत्री हैं वो इस्तीफा दिए हैं सैन्य तख्तापलट के कारण। 12वां 46वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो 46वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता जो किया गया है वो निर्मला सीतारमन के द्वारा किया गया है। जीएसटी 46वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमन के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस पर रोज़ाना करंट अफेयर्स सुबह में मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।